Welcome in Power Math classes. Today I am going to discuss equation of plane passing through the line of intersection of two plane form. आज अपना टारगेट है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके रूम में जो दो बॉल्स आ रही हैं, एक ये बॉल आ रही होगी, एक उधर से आ रही होगी, तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से प्लेन इस कैटेगरी से पास होता है। तो इसके लिए फार्मूला तो आपको पहले से ही हम लिखा चुके थे, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। बस लैम्डा ही निकालना होता है। और आपको ध्यान होगा जब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताई थी तो लैम्डा निकालने के लिए 5 सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया था मैंने। 5 सिचुएशन में 3 सिचुएशन के प्रॉब्लम एनसीईआरटी में गिवन है, वो तकरीबन हमने तीनों ही सिचुएशन यहाँ मेंशन कर दी हैं। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा भी सिचुएशंस होती हैं लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले सेट में हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है एंड ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पैरेलल टू ए लाइन। अब पैरेलल टू ए लाइन की जगह पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस भी दे सकता है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। तो ये 3 हमारी सिचुएशंस हैं। इनको हम वेक्टर फॉर्म से भी प्रोसीड कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से भी प्रोसीड कर सकते हैं। आंसर आपसे जिस फॉर्म में जानना चाहता है उसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो हम पहला केस लेके चलते हैं। अपना जो P1 प्लेन है वो हम कार्टेशियन से सॉल्व करते हैं। R डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6। इसे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें P1 इज इक्वल टू 0 टाइप में लिखना है। एंड P2 जो सेकेंड प्लेन है वो हम क्या लिख देंगे, R डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k है ना, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों ही प्लेन्स आ गए हैं निकल करके। प्लेन इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे अब रिक्वायर्ड प्लेन क्या होना चाहिए, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं देखता हूँ बच्चे बहुत समय ख़राब करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए एक ब्रैकेट लगा लीजिए और इसके आगे x लिख दो, दूसरा ब्रैकेट लगा के आप y लिख दीजिए एंड तीसरा ब्रैकेट लगा के z और उसके बाद नंबर ये दे दीजिए। पहले ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उधर ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो हम थोड़ा लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा क्लियर कट हमें दिखता रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ एक ब्रैकेट लगाया और x लिख दिया, प्लस दूसरा ब्रैकेट लगाया y लिख दिया, प्लस तीसरा ब्रैकेट लगाया z लिख दिया और उसके बाद छोड़ दिया। अभी देखेंगे x ये कॉमन है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 यहाँ है और 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, टाइम नहीं ख़राब करना है। 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 यहाँ है लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा। 1 यहाँ है 4 लैम्डा हो जाएगा क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा 4 लैम्डा। नंबर के मामले में -6 तो पहले है और 5 के साथ लैम्डा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको अपना बिल्कुल भी टाइम नहीं ख़राब करना है। अगर आपने प्रॉपरली P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 लिख दिया तो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा। अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए कहता है एक पॉइंट से भी पास होता है, तो अब आप क्या लिखेंगे, ऑल्सो रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू वन कॉमा वन। इसका मतलब x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, z को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो ये मिल जाएगा आपको।
1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0. 2 and 3, 5 and 4, 9 and 5, 14. लैम्डा की वैल्यू तो आ गई है, लैम्डा तो आ गया 14 लैम्डा. 2 प्लस 3 5, 5 4 9, 5 14. नंबर देखिए 1 1 2 1 3 एंड माइनस का 6, तो ये कितना है माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब आप लैम्डा की वैल्यू दे सकते हैं, कितनी हो जाएगी 3/14. हमने 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 किया, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1, तो यहाँ से एक नंबर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 ये हो गया, माइनस 6 है तो माइनस 3 रह गया. यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी 1 प्लस 2 मीन्स 6/14 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9/14 इंटू में y प्लस 1 प्लस 12/14 इंटू में z माइनस 6 एंड 5 लैम्डा मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 14, दिस इज 0. 5 इंटू 3 15. ये सारी वैल्यू जो ये लैम्डा की वैल्यू है ना, वो आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो 1 प्लस यहाँ हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर 3 इंटू 3 9 आ गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, माइनस 6 प्लस 15/14 इज 0. ये हो जाएगा 20. x/14 हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, कुछ रीज़न है अभी बताते हैं आपको. 14 एंड 9 23/14 इंटू वाई प्लस 14 26 अपॉन 14z एंड 84 हो जाएगा. 14 6 84, 84 में से 15 तो कितना बचेगा 69, तो माइनस का ही 69, दिस इज अपॉन में 14, दिस इज इक्वल टू 0. ये हमने इसलिए नहीं सिंप्लीफाई किया था, सबके नीचे 14 आ जाएगा, इसको हम 0 में भेज देंगे तो अपनी एक सिंपलेस्ट फॉर्म नज़र आ जाएगी. 20x प्लस 23y प्लस 26z एंड माइनस का 69, दिस इज़ 0. अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में पूछता है, ये कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, तो आप इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या लिख देंगे r डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप, ठीक है, माइनस का 69, दिस इज़ 0. अब सपोज बच्चे के मन में ये है कि हमने इतनी कैलकुलेशन की, ये सही है या गलत है. बड़े आराम से आप देख सकते हैं प्लेन हमारा किससे पास हो रहा है, प्लेन 1 1 1 से पास होता है, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए था. इसको देख लो 20 प्लस 23 इट इज़ 43 प्लस 26 69, 69 माइनस 69 0. इसका मतलब हमने कैलकुलेशन एरर बिल्कुल भी नहीं बनाया है. तो ये प्रॉब्लम हमने टोटल कार्टेशियन फॉर्म से प्रोसीड करके आंसर निकाला है अपना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही है हमें, ठीक है. इसी ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड क्वेश्चन करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम वेक्टर फॉर्म से भी कर देंगे, ये भी कर सकते हैं. हम कार्टेशियन से कर रहे हैं, आप वेक्टर से भी प्रोसीड कर सकते हैं. तो अभी हम जो सेकंड प्रॉब्लम लेंगे उसको दोनों ही फॉर्म से ये तो लाइन घिसी पिटी है. हर प्रॉब्लम में जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा, पहले आपको P1 प्लेन लिखना होगा, दूसरा प्लेन लिखना होगा. रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आप क्या डालेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0. तो ये तो सभी प्रॉब्लम में आपको लिखना ही है, तो इसको हमने रफ ही नहीं किया, बना रहने दिया, ठीक है. तो जिससे आपका एक पेट पैटर्न बन जाएगा कि हमेशा आप क्या करते हैं, इसी कैटेगरी से अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. तो एक फॉर्मेट रहता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, तो फिर डिफ़िकल्टीज कम आती हैं. अगले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. प्लेन हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास हो रहा है, मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 तो 0 है.
लैम्डा निकालने के लिए डिफरेंट कंडीशन दे रहा है। इसमें क्या कहता है, दिस रिक्वायर्ड प्लेन ऑल्सो पैरेलल टू लाइन, एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 2y एंड दिस इज इक्वल टू 3z, लाइन के एक पैरेलल है। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम प्रोसीड किया था, सेम उसी कैटेगरी से सेकंड प्रॉब्लम भी हम प्रोसीड करते हैं। P1 P2 अपने पास अवेलेबल है। पहला प्लेन, इसमें तो कार्टेशियन में ही दिया हुआ तो और अच्छी बात है, 3x माइनस का 4y प्लस 5z माइनस 10, दिस इज़ 0। दूसरा प्लेन है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, तो जैसे मैंने पहला लिखा था वही सेम आपको प्रोसेस यहाँ भी लगाना है। क्या आएगा, पहले 3 एंड 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस माइनस का 4 एंड प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई y प्लस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा माइनस का 10 एंड माइनस का 4 लैम्डा, दिस इज 0। एक लाइन बचा लेते हैं, अननेसेसरी उतना काम किया जाए। यहीं से देख लिया, 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा 5 माइनस 3 लैम्डा, ये तो आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कैलकुलेट कर दी। अब ये कहता है पैरेलल टू ए लाइन, ये एक लाइन के पैरेलल है, तो अब क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, x इज इक्वल टू 2y, दिस इज इक्वल टू 3z। 1 2 3 6 से डिवाइड कर दो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी x ओवर 6, इट इज़ 2y ओवर 6 एंड दिस इज़ 3z ओवर 6। बेटर ये है कि अब ये हल्का कर दो, ये 2 हटाओ, यहाँ कितना लिख दो 3, 3 से यहाँ कितना लिख दीजिए 2। तो जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है वो बेसिकली ये है, रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू दिस। लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये वाइट बोर्ड एक प्लेन है और ये प्लेन, ये सपोज लाइन है, इसके पैरेलल है, तो इसका जो नॉर्मल बनेगा ये पक्का क्या हो जाएगा, लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब आप लिख देंगे, दीज इम्प्लाइज दैट नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन। और जैसे ही दो चीज़ परपेंडिकुलर है, आपको पता है a1 a2 एंड b1 b2 प्लस c1 c2, दिस इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0, तो इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई, 6 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 और ये माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस 2 5 माइनस 3 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। 6 से 3 प्लस 2 लैम्डा करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा करेंगे एंड 2 से 5 माइनस 3 लैम्डा। इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 12 एंड 6 18, 18 से जाएगा 6 तो बचेगा 12 ही बचेगा ना, 6 से प्लस का 6 माइनस का 18, तो लैम्डा आ गया। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश होती है। 18 यहाँ से ये हो गया 18, 18 और 10 28, 28 में से 12 जाने दीजिए, 28 में से 12 जाएंगे तो कितना रहेगा, 16 प्लस का बचेगा ना, दिस इज इक्वल टू 0। एक बार रीचेक करो, ठीक है ना। यहाँ 18 एंड 10 नहीं, पहले तो ये देखना है 12 और ये 6 और वो 6 ख़त्म हो जाएंगे, 18 ये है, 10 वो है, 28 में से 12 16, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है, लैम्डा इज़ कमिंग -16/18 एंड दैट कैन बी 8/9। रिक्वायर्ड प्लेन, ये वैल्यू जो है अब आपको इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ से आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन इज़ 3 माइनस 2 लैम्डा, मतलब 16/10
9 इंटू एक्स प्लस माइनस का 4 माइनस 16/9 इंटू वाई प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 करेंगे तो 24/9 3 लैम्डा है ना, इंटू में z यहाँ लिखा नहीं था z एंड माइनस का 10 प्लस का 8 4 32/9 दिस इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ और ये 8 4 32। 27 में से 16 जाएगा तो 11/9x 9 4 36 और वो भी नेगेटिव ही है तो माइनस का 52/9y हो जाएगा। 45 एंड 24 कितना होगा 69। 45 एंड 24 69/9 इंटू जेड। नंबर में 90 तो ये रहेगा और 90 नेगेटिव प्लस का 32 58 बचेगा माइनस का 58/9 दिस इज इक्वल टू 0। सभी के 9 हटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 11x माइनस का 52y प्लस 69z माइनस का 58 दिस इज 0। अब अगेन सपोज आपके मन में आया कि ये प्रॉब्लम सही है गलत है। अगर ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो जी 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 66 और 52 इंटू 3 ये हो जाएगा 156 एंड 2 इंटू 69 का 2 टाइम्स कितना होगा 69 इंटू 2 9 2 18 9 2 18 और 12 वो 13 हुआ। ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखना पड़ेगा। 11 इंटू कहाँ गलती हुई है 8 6 14 और ये 9 का 10 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा 204 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था नहीं, वो तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये 204 156 बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो हो चुकी है। देखते हैं कहाँ पर गलती की है। हमने 6 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस का हमने 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा लिखा प्लस का 2 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा लिखा है। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। देखो यहाँ मिस्टेक कर गए थे, 12 आना चाहिए था, मैं 18 लिख गया। पढ़ा सही था पहले। ये 6 2 12 हो गया, ये 6 और ये 6, ये रहेगा 12 लैम्डा। 12 लैम्डा रहेगा तो लैम्डा की वैल्यू अब यहाँ अगर हम नहीं क्रॉस चेक करते तो गलत हो गया था क्वेश्चन। 12 लैम्डा ये हो जाएगा 16/12। यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 16/12, ये आ जाएगा माइनस का 4/3। अब ये पूरा ही गलत होता जाएगा। यहाँ से माइनस का 4/3 ये गलत जाएगा, ये पोर्शन गलत हो जाएगा, ये पोर्शन गलत हो जाएगा, ये पोर्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट। अब ये नीचे वाला तो खैर कुछ भी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो पूरा ही रफ कर दिया। जितना हो सकता था सही वो करेक्शन कर लिया। अब वो 18 ही दिमाग में रहा, बार बार 18 सोचते रहे, जबकि वो 6 से 6 कट चुका था, 12 रह गया था। और क्रॉस चेक करना इसीलिए बेटर होता है कि गलती तो सबसे हो सकती है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -4/3 आ गई। -4/3 सब्स्टिट्यूट करो तो ये माइनस का 8/3 आ जाएगा। दूसरा -4/3 सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस का ही 8/3, ये भी हो गया 8/3। अब माइनस का 4/3 तो प्लस हो जाएगा कितना 4 3 12। अब ये 3 नहीं काटेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्लस का ही रहेगा कितना, अब माइनस का 4/3 डालेंगे तो 16 हो जाएगा 16/3। अब देखते हैं कितना बचता है 3 3 9 और ये रह गया 1/3x। दूसरा 4 3 12 माइनस का 20/3y एंड प्लस का 15 एंड 27 हो गया अपॉन में 3z एंड 30
और ये 16 माइनस का 14/3 दिस इज़ 0। तो अपनी प्रॉब्लम आ जाएगी अब x माइनस 20y प्लस 27z माइनस का 14 दिस इज़ 0। अब देखते हैं कि सही या गलत है। लाइन का 632 है तो पहले तो हमने 6 लिखा, 3 है तो 3 से तो माइनस का 60 आ गया, एंड 2 है तो ये 54 बिल्कुल सही आ गया। ये 60 आपस में कट जाएंगे, आपकी बार करेक्ट है। तो अगर मिस्टेक करेंगे तो आप उसको कैच भी कर सकते हैं। तो ये रहा सेकंड प्रॉब्लम। अब तीसरा हम सोचते हैं कि दोनों ही मेथड से कर दिया जाए, वेक्टर से भी कर दिया जाए और आपका कार्टेशियन मेथड से भी सॉल्व कर दिया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे वेक्टर मेथड को ही प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशली साइंस स्टूडेंट। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे सेकंड को, मतलब एक नया क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम ये टफ़ बना देता है। प्रॉब्लम तो इजी करता है लेकिन बच्चे को वो टफ़ लगने लगता है। तो हमने अभी वो नहीं रफ किया, प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ लिख देते हैं पैरेलल टू, हमने लिख दिया एक्स एक्सिस, लाइन की जगह पर एक एक्सिस के पैरेलल दिखा दिया। अब लाइन थी तो काफ़ी जल्दी से बच्चे ने कैच कर लिया था। प्रॉब्लम सेम वही है, लेकिन जो लैम्डा निकालना है वो थोड़ा सा अब गड़बड़ हो जाएगा, किसी और तरीके से कुछ हमें सोचना पड़ेगा। तो पहले तो वही P1 प्लस लैम्डा P2 दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद प्रॉपर फॉर्म में बना के लिख दिया अपनी इक्वेशन क्या बन सकती थी। अब उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब तीसरा क्वेश्चन मान के चलिए आज के लिए ये हो गया। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब हो जाएगा नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, DRS ऑफ एक्स एक्सिस, DRS ऑफ एक्स एक्सिस, DCS आपको पता है, DRS आप उन्हीं को मान लीजिए 1 0 0। अब इसके साथ कंडीशन जो भी थी वो लगा दीजिए, वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज़ 0। तो ये 3 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1, अगली बार 0, तीसरी बार भी 0, क्योंकि 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0 ही हो गया 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। आपका रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 6 अपॉन में 2, ये तो पार्ट 0 आना ही चाहिए था, आ गया, प्लस माइनस का 4 माइनस का 6/2 इंटू में y प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/2 एंड माइनस का 10 प्लस 3 4 12/2 दिस इज 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये आपके लिए, डायरेक्ट लाइन ना दे करके किसी भी एक्सिस के पैरेलल पहुँचा देगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द, सेम लैंग्वेज है सभी में, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और अब की बार इसने तीसरा केस दे दिया है। ये तीनों ही केस बेसिकली हमारी NCERT में भी डिस्क्राइब्ड है, इनमें कुछ हम अभी आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं, जो NCERT में है उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब इनका अगर एक एक प्रॉब्लम आप अपने आप और सोच लेते हैं, जो क्रॉस माइंडेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा थिंक करते हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है दूसरे प्रॉब्लम थिंक करने की। जो अपने आप को थोड़ा स्लो लर्नर मानते हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तो वो एक एक क्वेश्चन अपनी NCERT की बुक उठाएं और उससे कर डालें, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो कभी भूलेंगे नहीं। और जो बच्चे थोड़े से शार्प माइंडेड होते हैं उनके लिए तो दोबारा करने की मेरे हिसाब से कोई नीड ही नहीं है अब, क्योंकि हम 5 के 5 केस आपके साथ डिस्कस करेंगे आज।
पांचों ही केस हमें आपको बताने हैं, इतना ही आज रखेंगे। फिर इसके बाद हम अब मिक्स्ड प्रॉब्लम देने स्टार्ट करेंगे। प्लेन पे तो बहुत कुछ हो सकता है, प्लेन के साथ तो काफ़ी कुछ ही क्योंकि प्लेन के साथ लाइन को ये ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस कर देता है। चलिए स्पेस बना दिया है। अपना प्लेन क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पहला प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज़ 0। दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 5, दिस इज़ 0। रिक्वायर्ड प्लेन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज़ 0। बार बार मैं एक सा ही लिख रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस अब की बार 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में y एंड 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू में z माइनस का 1 माइनस का 5 लैम्डा, दिस इज़ 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये कहता है ये प्लेन क्या है, ये हमने अपना रिक्वायर्ड प्लेन हाईलाइट कर दिया। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस, सीधा सीधा कुछ है ही नहीं, दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इज 0। इसके DRS क्या है, 1 माइनस 1 एंड 1, ये इसके नॉर्मल के DRS है और वो तो अपने पास है ही प्रेजेंट। तो अभी लिखा था वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस का 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा। यहाँ अब इसका कोई काम नहीं, 1 2 3 ये DRS हो गए। 2 लैम्डा यहाँ से है, 3 लैम्डा यहाँ से है, 4 यहाँ से, 4 एंड 2 6, 6 में से 3 लैम्डा रह गया। नंबर के बारे में देखिए 1 एंड 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही 1 बचा, सेकेंड साइड में भेज दिया तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। रिक्वायर्ड प्लेन सीधा डाल दीजिए। रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3/3, ये तो 0 ही हो गया यहाँ पर, एंड 1 माइनस 4/3 जेड माइनस 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/3x प्लस 0 इंटू वाई, क्या लिखना है इसका, एंड माइनस का 1/3z एंड प्लस का 2/3, दिस इज़ 0। और यू कैन राइट x प्लस, लिखना है तो 0 इंटू वाई लिखते रहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चेक करके देखते हैं कि क्या हमने सही निकाला है ये प्रॉब्लम या नहीं। इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 एंड माइनस का 1 इंटू 1, ये 1 ये 0 ये -1, बिल्कुल सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो हार्डली 30 सेकंड का काम होता है, हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को हम वेक्टर फॉर्म से भी कर दें, क्योंकि वेक्टर से तो हमने एक भी क्वेश्चन अभी किया ही नहीं आपके लिए इसमें, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो कि वेक्टर फॉर्म से हमें क्या करना पड़ेगा। आंसर यही आ जाएगा, तो आंसर हम नहीं इरेज कर रहे हैं, आंसर जो हमने निकाला है वही दे सकते हैं, बस फॉर्म डिफरेंट लगा देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, हाँ ये प्लेन को भी थोड़ा इस फॉर्म में नहीं देंगे हम, अब वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे ना। तो ये हमने P1 P2 वाले भी हटा दिए, इसको हम क्या लिखेंगे, R डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, करेक्ट, -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा R डॉट 2 3 4 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। लगा दो P1 प्लस लैम्डा P2, तो यहाँ से अभी जो किया था सेम वही R डॉट रहेगा, R डॉट ये 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू में के कैप एंड माइनस का 1 एंड 5 लैम्डा, दिस इज 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। 1 प्लस 2 लैम्डा, ये 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा, आई कैप जे कैप के कैप लगे रहे।
अब लिखेंगे आप रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू आर डॉट, इसको भी उसी में लिखेंगे आई माइनस जे प्लस के दिस इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो फिर डेफिनेटली n1 डॉट n2 दिस इज 0। तो यहाँ से 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 1 एंड 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 दिस इज़ 0। अभी जो किया था सेम वही काम आएगा। तो यहाँ से 2 ये हो गया, 4 ये, 6 लैम्डा की वैल्यू -1/3 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है, आई जे के में आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन ये वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए। तो ये आर डॉट मैं 1 प्लस 2 लैम्डा लिखता हूँ तो कितना आएगा -1/3 आई कैप, दूसरा तो 0 जे कैप एंड तीसरा हो जाएगा, पहला वाला माइनस नहीं प्लस में आएगा, लास्ट वाला आएगा माइनस में 1/3 के कैप। नंबर में -1 -5 लैम्डा तो अभी निकला था, 2/3 मार देते हैं ना, दिस इज़ 0, 3 को भगा दीजिए। तो यहाँ से ये आर डॉट आई प्लस 0 जे माइनस का के प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। आप चाहते तो इसको भी वेक्टर में मार सकते थे, ये आई प्लस 0 जे माइनस का के एंड प्लस का 2 इज 0। तो चाहे आप इस तरीके से अपना प्रॉब्लम करके लाओ कार्टेशियन वाले मेथड से या वेक्टर से, जिस फॉर्म में आपसे आंसर पूछे उस फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 2 प्रॉब्लम और देखते हैं अभी जो एक्स्ट्रा है। यस बेटा, उसी के कंटिन्यूशन में 2 प्रॉब्लम और देखते हैं। ये टोटल एनसीईआरटी से बाहर के हैं एंड बोर्ड में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने आपको लिखाया भी था, 5 केसेस होते हैं लैम्डा निकालने के लिए, तो हमने 5 ही प्रॉब्लम आज ली हैं, सभी पर एक एक प्रॉब्लम लिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, मैंने लाइन ऑफ वर्ड गायब कर दिया है, कभी कभी ओनली इंटरसेक्शन लिख के देता है। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इट्स ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ जेड इंटरसेप्ट। यहाँ इंटरसेप्ट के बारे में दिया हुआ है, तो पहले तो अपना P1 एंड P2 प्लेन लिखिए आप। P1 प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज 0 एंड P2 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड प्लेन क्या पढ़ा आपने, P1 प्लस लैम्डा P2 दिस इज 0, डायरेक्ट ही लिखूँगा 1 प्लस 2 लैम्डा, अब आप यूज टू हो गए होंगे डायरेक्ट लिखने के, 3 लैम्डा इंटू वाई 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा दिस इज 0। हमने लिख दिया करेक्ट। अब इसमें लैम्डा निकालने के लिए ये क्या कहता है, y इंटरसेप्ट इज थ्राइस ऑफ z इंटरसेप्ट। तो पहले ये इंटरसेप्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट हो भाई, तो ये तो मैंने हाईलाइट करके छोड़ दिया अपना। अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, बहुत जल्दी भी लिख सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगा के लिख देते हैं। जितना आप जल्दी कर दो एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा, किसी और दूसरे प्रॉब्लम पर आप फोकस कर लेंगे। और अब 12th में आके कुछ स्टेप स्किप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। 1 प्लस 5 लैम्डा से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, तो इसके नीचे भी 1 प्लस 5 लैम्डा, इसके नीचे भी 1 प्लस 5 लैम्डा, इसके नीचे भी 1 प्लस 5 लैम्डा और इसके अपॉन में भी 1 प्लस 5 लैम्डा। आप चाहते तो ये लाइन टोटली गायब कर सकते थे, सीधा आप लिख सकते थे x ओवर 1 प्लस 5 लैम्डा ओवर 1 प्लस 2 लैम्डा, और मेरे हिसाब से आपको यही लिखना भी चाहिए 1 प्लस 5 लैम्डा, ये नीचे पहुंचा दो, हटाना है ना ऊपर से, प्लस z ओवर 1 प्लस 5 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज़ 1। ये आ गई इंटरसेप्ट फाइंड। ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट है और ये क्या है आपका z इंटरसेप्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स 1 प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 लैम्डा, दिस इज 3 टाइम्स 1 प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 लैम्डा। भाई इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आएगा 2 प्लस 8 लैम्डा, दिस इज 3 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, 2 प्लस 8 लैम्डा 3 प्लस 9 लैम्डा,
तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है -1, यहाँ लैम्डा ये -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। रिक्वायर्ड प्लेन 1 - 2 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं आपकी बार, -x, ये हो जाएगा -2y, और ये हो जाएगा -3z, एंड ये हो जाएगा अपना +4, दिस इज़ 0। और आप ऐसा करो, इसे लिख दो x + 2y + 3z, दिस इज इक्वल टू -4। देखिए अब इंटरसेप्ट क्या निकल रहे हैं, x इंटरसेप्ट आएगा आपका -4, y इंटरसेप्ट आएगा 2y लिखा है ना, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 2y/4, मतलब 2 रह जाएगा, 2 रह गया, नेगेटिव का लिख देते हैं, कहीं गलती हो गई तो और प्रॉब्लम। x/-4 प्लस y/-4/2 एंड प्लस z/-4/3, इट इज़ 1, ये है और ये, इसका 2 टाइम कर दो, ये -4, और इसका 3 टाइम कर दो, -4, बराबर ही तो आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, ये कहता बराबर है, चेक भी कर लिया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो ये हमारा एक 4th कैटेगरी का प्रॉब्लम है। बस एक प्रॉब्लम और अच्छे से सीख लीजिए तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स पर आपको कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं कर सकता है, जितना चाहे उतना जोर लगा ले। CBSE में ये प्रॉब्लम 100% आपका हो जाएगा। इन 5 केसेस के अलावा छठा केस ना आज तक पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा, मतलब ही नहीं। किसी रेफरेंस बुक में भी आप नहीं सर्च कर सकते हैं कि 6 केस है। आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो ये एक साथ तो नहीं मिलेंगे। हमने आपको क्या कर दिए, एक ही साथ दे दिए हैं, तो एक दिन, जिस दिन भी आप अपनी रिवीजन करें या तैयारी करें, उनको आधा घंटे 1 घंटे लगा करके ये केस बिल्कुल फाइनल कर दीजिए। बस ये 5 केस ही होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स के। ये 5 के 5, 4 तो हो गए आपके साथ डिस्कस, एक बचा हुआ है, बस 2-4 मिनट की बात है, वो भी फाइनल हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो आपका 100% तैयार है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न या डाउट नाम की चीज़ नहीं रहेगी। नाउ कम ऑन द 5th प्रॉब्लम। हमने कार्टेशियन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है तो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0, x + 3y + 6 दिस इज इक्वल टू 0। ये अपना P1 प्लेन है। एंड P2 प्लेन क्या है, 3x - y + 4z, 3x - y प्लस का 4z, दिस इज इक्वल टू 0। नंबर है ही नहीं इसमें, अच्छी बात है। रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा, उसमें के नहीं है, ठीक है, 1 + 3 लैम्डा इंटू x और प्लस 3 - लैम्डा इंटू y, उसमें तो है ही नहीं, तो ये 4 लैम्डा इंटू z प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा 1-2 टर्म गायब है, थोड़ा ध्यान से लिखना है यहाँ पर, मैं दोबारा करता हूँ डिस्कस। 1 + 3 लैम्डा, 3 - लैम्डा, यहाँ है ही नहीं z का टर्म, तो ओनली 4 लैम्डा, 6, उसके बाद यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो ओनली 6। अब इस प्लेन की डिस्टेंस कह रहा है ओरिजिन से कितनी है, यूनिट है, 1 है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब आपको फार्मूला मैंने बता रखा था, ax डैश प्लस by डैश प्लस cz डैश प्लस d का मॉड डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x डैश 0, y डैश 0, z डैश 0, तो ओनली d रह जाएगा, और ए बी सी यहाँ से मिल जाएंगे। अब लिख देंगे आप 80³ मॉड ऑफ 0 + 0 + 0, d मीन्स 6 डिवाइडेड बाई √1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने पर 36, ये भी उधर ही भेज देते हैं ना, 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर, ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा,
ये होगा 9 माइनस नहीं प्लस लैम्डा, माइनस का 6 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। 6 और ये तो कैंसिल ही हो गए भाई, 1 और 9 26 आ गया। दिस इज इक्वल टू 9 ये है और ये 10 26 ही हो गया ना, 26 लैम्डा स्क्वायर। 26 इज इक्वल टू 26 लैम्डा स्क्वायर, 36 थे ना, 36 से 10 26 रह गए, 9 और 10 ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दो आएंगे। रिक्वायर्ड प्लेन बी क्या होंगे, पहले 1 डाल दो, तो 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4z प्लस 6 इज 0, और दूसरा क्या होगा 1 माइनस 3, 1 प्लस 4 किस लिए भाई, 1 प्लस 3 तो होगा, 1 प्लस 3 है ना। दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1 इंटू वाई एंड माइनस का 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और आप कह सकते हैं 4x माइनस का नहीं प्लस का 2y प्लस का 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों ही 2 से डिवाइड कर देना तो और अच्छे आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने ये पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये आप कर लीजिए। अब हम धीरे धीरे प्लेन एंड लाइन दोनों के मिक्स्ड प्रॉब्लम देना आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।